दोस्तों, जब आप पीएफ में अपना रिजाइनेशन डेट ठीक करने जाते हैं यानी डेट ऑफ लीविंग, तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण काम होता है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। तो डॉक्यूमेंट कौन सा आप अपलोड करेंगे, कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, प्रूफ नहीं देते हैं, तो फिर फॉर्म भरने से भी कोई फ़ायदा नहीं है रिजाइनेशन डेट ठीक करने का। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यदि डॉक्यूमेंट आप सही से नहीं देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताता हूं कि आपको फॉर्म भरने से पहले रिजाइनेशन डेट ठीक करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं। 9 नंबर पे आ जाता है डेट ऑफ लिविंग। डेट ऑफ लिविंग का ही मतलब होता है रिजाइनेशन डेट ठीक करने का, ठीक है ना। यानी आपकी गलत हो गई तो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ आप देख पा रहे हैं, एक मेजर एक माइनर, यानी दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कि मेजर में कौन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, यहाँ पे पढ़िए, चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ मेंबर, ये मेजर में आएगा। यानी कोई पीएफ मेंबर है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद आपको पीएफ निकालने में परेशानी आ रही है और तब आप रिजाइनेशन डेट ठीक कराने जा रहे हैं, तो मेजर में आएगा। और मेजर में जब आएगा तो उसका अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कम से कम 3, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है कि ऑल अदर केस में, ठीक है ना, माइनर होता है। माइनर मतलब ऑल अदर केस, और माइनर में कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देना होता है। तो अब तक यहाँ क्लियर हो गया कि आपको मेजर में कितने डॉक्यूमेंट देने हैं और माइनर में कितने डॉक्यूमेंट देने हैं। मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मेजर में कम से कम 3 और माइनर में कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देना होता है। तो ये रहा मेजर माइनर जो मैं आपको समझा रहा था, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं यहाँ पे। तो ये है डॉक्यूमेंट लिस्ट। आप चाहें तो एसओपी देख सकते हैं, टेबल नंबर जी, डेट ऑफ लिविंग, ठीक है ना। इसको करेक्शन करने के लिए है। तो अगर ज़्यादातर लोगों का जो होता है माइनर में होता है, ठीक है ना, जो मैंने डेट बताया वही एक मेजर में है, इसके हिसाब से तो कम से कम आपको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट लिस्ट आप क्या दे सकते, रिजाइनेशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर। जिन लोगों को टर्मिनेशन लेटर पता नहीं है, मैं बता देता हूँ कि टर्मिनेशन लेटर वो लेटर होता है जब कंपनी आपको डिसमिस कर देती है, निकाल देती है, यानी वही लेटर लिख के दे देती है कि मुझे आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो वो वाली लेटर टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ते हैं तो रिजाइनेशन देते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया, आप तो एक रिजाइनेशन यहाँ पे दे सकते हैं पहला नंबर में, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या दे सकते, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। यानी कई बार जब हम नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देती है कि आपने 1 साल काम किया हमारे यहाँ, 2 साल काम किया, 3 साल अनुभव लिया, ठीक है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट अनुभव वाली जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी दे सकते। तो पहला रिजाइनेशन, दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते। तो इस तरह से 2 डॉक्यूमेंट पूरे हो जा रहे हैं। यदि ये भी नहीं है तो ये तो सबके पास होते हैं। तीसरे नंबर में जो है वेज स्लिप। वेज स्लिप का मतलब पे स्लिप। पे स्लिप तो सभी को मिलता है, यदि आप काम करते होंगे तो हर महीना आपको पे स्लिप मिलता होगा, है ना। तो ये आप जरूर रखते होंगे। तो दूसरा ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आप दूसरा प्रूफ क्या दे सकते हैं, पे स्लिप और पहला रिजाइनेशन। अच्छा, इसमें से कोई, ये नहीं कि इसमें से कोई एक, पे स्लिप या सेल, ठीक है ना, या फुल एंड फाइनल। पे स्लिप और सैलरी स्लिप एक ही होती है, ठीक है। फुल एंड फाइनल लेटर, जब फुल एंड फाइनल लेटर क्या होता है, जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो कंपनी आपको फुल एंड फाइनल लेटर बना के देती है कि आपका हिसाब इतना हुआ, ठीक है। तो ये मतलब इसमें से कोई एक, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और चौथा में आता है लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑन देयर लेटर हेड क्लियरली स्टेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ड्यूली साइंड बाई एम्प्लॉयर और द ऑथराइज सिग्नेटरी। या फिर इसमें से कोई नहीं है तो कंपनी लेटर हेड पे लिख के दे सकती है कि आपका ज्वाइनिंग डेट ये था और आपका रिजाइनेशन डेट ये था, ठीक है ना। तो ये भी काम चल जाएगा। तो तीसरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से भी, चौथा में एक और आप ले सकते हैं। पांचवा, यदि कंपनी भी लिख के नहीं देती है तो पांचवा आप अपने से, मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नए जो है एक उसमें ऑप्शन खुल गया है
कि अब सेल्फ, भले ही एसओपी में यहाँ अपडेटेड नहीं है, लेकिन एक और ऑप्शन है कि सेल्फ डिक्लेरेशन बाय मेंबर, यानी आप खुद से ये लिख सकते हैं, एफिडेविट बना के दे सकते हैं कि मेरी रिजाइनेशन डेट ये है, ज्वाइनिंग डेट ये थी, ठीक है ना, और ये मेरा रिजाइनेशन डेट सही है, मेरे नॉलेज में गलत नहीं है। तो इस तरह से एफिडेविट बना के दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए कि इसमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट उठा लीजिए और आप सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। ऑप्शन एक में एक वाला अटैच कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, और दूसरा वाला ऑप्शन खोलेगा, उसमें एक और अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपलोड करके अपना रिजाइनेशन डेट ऑफ लिविंग सही करा सकते हैं, ठीक है। मैंने जो डॉक्यूमेंट ये लिस्ट बताया, इसमें से कोई ना कोई तो आपके पास होगा ही। क्या आपके पास पे स्लिप नहीं होगा? क्या आपके पास रिजाइनेशन नहीं होगा? रिजाइनेशन तो खुद लिखे होंगे, ये तो होगा ही। पे स्लिप जरूर होगा, कंपनी देती है, इतना तो होगा ही। तीसरा, अगर इस नहीं है पे स्लिप भी, तो कंपनी से लेटर लिखवा लीजिए कि मेरी ज्वाइनिंग डेट ये था, रिजाइनेशन डेट ये था, लिख करके दे देगी। कंपनी नहीं है, बंद हो गई है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन बना के दे दीजिए एफिडेविट की कंपनी बंद हो गई है, हमारा डेट ये ज्वाइनिंग था और रिजाइनेशन ये था, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप जुटा करके अपलोड करके अपना रिजाइनेशन डेट आप सही करा सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग सही करा सकते हैं। और सही कराने के बाद तब आप फॉर्म भरिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सही कराइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। रिजाइनेशन डेट सही कराने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, फॉर्म भरने में कोई आपको एरर मिलता है, कोई और परेशानी दिखती है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके मेरे इस वाले मोबाइल नंबर पे आप ज़रूर भेज दीजिएगा। मैं उसके बारे में जानकारी जुटा करके आपको जानकारी मैं दूंगा, ठीक है, ताकि आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।